आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है? तारीख आज 8 जून 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन संकल्प लें कि समुद्री जीवन को बचाएंगे। प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, समुद्र पानी नदियों में ना फेंके हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए। पहली खबर, अगले महीने जुलाई 2025 से बदल जाएंगे। जीएसटी के नियम, अब 3 साल बाद जीएसटी रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा। जी हाँ, सरकार की तरफ से जुलाई से जीएसटी के नियमों में जो बदलाव किया जा रहा, उसके मुताबिक अब करदाता यानी टैक्स पेयर्स 3 साल की समय सीमा समाप्त होने के बाद अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने वित्त अधिनियम 2023 के तहत यह संशोधन भी कर दिया है, तो इस बदलाव से टैक्स पेयर्स में अनुशासन आएगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए। पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सारे बैंकों ने अपने लोन सस्ते कर दिए हैं। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद पीएनबी समेत 5 बैंकों ने अपने ग्राहकों को खुशखबरी दी है। लोन पर ब्याज दरें घटा दी है और पीएनबी की तो यह घटी हुई नई ब्याज दरें जो हैं 9 जून 2025 से लागू होगी। ये देख सकते हैं आप। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ट्वीट भी किया गया है इस संबंध में। अब पंजाब नेशनल बैंक की जो नई आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 7.45% और 7.8% होगी। बेसिक लोन रेट्स होम लोन, कार्ड लोन वगैरह के लिए है ना। और पीएनबी के अलावा भी 4 और ऐसे बैंक हैं जिन्होंने भी अपने ग्राहकों के लिए बैंक लोन के रेटों में कटौती की है। और वह कौन कौन से बैंक आप देख सकते हैं। एक तो बैंक ऑफ इंडिया करू, विश्व बैंक, इंडियन बैंक और यूको बैंक ने भी ग्राहकों को राहत दी है। और इन बैंकों के अब नए MCLR रेट्स क्या होंगे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगली बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि भारत में बीते 11 सालों में 269 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। और ये रिपोर्ट विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी की गई। बीते 11 सालों में मतलब 2011 से लेकर 2023 तक के बीच का ये आंकड़ा है। इस दरमियान 17 करोड़ से भी ज्यादा लोग घोर गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अच्छा, वरना तो कई बार क्या है कि लोग बाग कह देते हैं कि सरकार अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस तरह के आंकड़े दिखा रही होगी। तो आपको बता दूं, ये रिपोर्ट भारत सरकार की नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत के विकास पर यह मोहर लगी है कि बीते 10-11 सालों में भारत में गरीब लोगों की संख्या घटी है और यह आंकड़ा 27% से घटकर 5.3% पर पहुंच चुका है। पॉवर्टी रेट, इस रिपोर्ट के विस्तार में जानकारी आप देख सकते हैं कि भारत में अत्यधिक गरीबी दर जो है ना वो बीते 1 दशक में तेजी से घटी है। तो यह कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है दोस्तों। जबकि इसके कंपैरिजन में आप दुनिया भर का ग्लोबल डाटा देखोगे ना तो दुनिया भर में इस समय के दौरान 12 करोड़ 50 लाख लोग गरीब बढ़े हैं, जबकि भारत में बीते 1 दशक में 80% कम हुई। चरम गरीबी है विश्व बैंक की तरफ से। हमारे देश इंडिया के ये डाटा जारी किए गए हैं। और अगर हम जनसंख्या के आंकड़ों में देखें तो देश की जनसंख्या जो 140 करोड़ के लगभग है, बीते 11 सालों में उनमें से 27 करोड़ भारतीय लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। इंडिया की इकोनॉमी को लेकर OECD ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंता जताई। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ से भी भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को लेकर यह रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि इंडिया वित्त वर्ष 2026 में भी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए। वरना अभी दुनिया में तो हालात कैसे चल रहे हैं ये देख सकते हैं आप। गांजा की एक खबर सामने आ रही है। अपनी बेटी की भूख मिटाने के लिए एक बाप ने 2300 रुपये में खरीदा 5 रुपये वाला पर लेग बिस्किट, जो बिस्किट आपको हमारे यहाँ 5 रुपये में मिल जाएगा ना। इजराइल गांजा के हालात अभी नर्क के समान हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बाप और बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये देख सकते हैं आप ट्विटर पर। ये वीडियो भी खाने की इतनी भूखमरी छाई हुई है वहाँ पर, इसीलिए महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ना सिर्फ बिस्किट बल्कि देखिए अब चीनी का भाव भी 7,718 किलो बिक रहा है। हालात काफ़ी बेकाबू हैं। उससे तो अच्छा हम अभी अपने देश में रह रहे हैं ना। हमारे भारतीय सैनिकों के जवानों की बदौलत हम सुरक्षित हैं, है ना। इधर देखिए रूस यूक्रेन जंग पर भी खबर आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर फिर से पलटवार किया। 407 ड्रोन और 45 मिसाइलों से हमला किया। अब जेलस की शांति की गुहार भी लगाने लगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब नहीं चलेगा, बहाना बायोमेट्रिक होगी। पुलिसकर्मियों की हाजिरी कामकाज को बेहतर करने के लिए 3 नई प्रणालियां लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस को लेकर यह नया सिस्टम लागू हो रहा है। अब फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक के जरिए पुलिसकर्मियों की उपस्थिति दर्ज होगी।
यूपी गाजियाबाद से अगले सप्ताह से यह नया सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। चलिए खबर आ रही है, अब उत्तराखंड में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक होगी फार्मासिस्टों की तैनाती। स्वास्थ्य विभाग इस तरह की भी तैयारी कर रहा, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से। वहीं देखिए बड़ी खबर, चुनावी घोटाले को लेकर राहुल गांधी फिर से बोले कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता और अब बिहार में मैच फिक्सिंग होगी। तो राहुल गांधी के इन बयानों और आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि यह कानून ही नहीं बल्कि लाखों चुनाव कर्मियों का भी अपमान है। राहुल गांधी इस तरह से चुनाव में धांधली के आरोप नहीं लगा सकते हैं। गलत सूचना फैलाना कानून का भी अपमान है। महाराष्ट्र कानून को लेकर जब राहुल गांधी के आरोप पर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब दिया, तो बदले में राहुल गांधी ने फिर से अपना तर्क दिया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, वोटर लिस्ट दिखाओ। चुनाव में मैच फिक्सिंग पर चुनाव आयोग के जवाब के बाद राहुल गांधी ने अब यह सबूत भी मांगे, जबकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को निराधार और बेतुका बताया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत और मध्य एशियाई देश मिलकर करेंगे दुर्लभ खनिजों की खोज, डिजिटल और आर्थिक साझेदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल भारत और 5 मध्य एशियाई देश, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच नई दिल्ली में यह बैठक हुई और इस बैठक में खनिज समेत इन सभी मुद्दों पर भारत और इन देशों के बीच सहमति बनी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली लागू करना बेहद जरूरी है, ताकि भारी बारिश, बाढ़, भूकंप वगैरह इन तरह की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले गंभीर खतरे को थोड़ा कम किया जा सके है। वहीं पीएम मोदी बोले कि भारत अब दुर्लभ पृथ्वी चुंबक के उत्पादन में भी बनेगा। आत्मनिर्भर सरकार इसके लिए भी प्रोत्साहन राशि देगी। अभी दुनिया भर में 90% दुर्लभ पृथ्वी चुंबक यानी अर्थ मैग्नेट्स का निर्माण चीन करता है उत्पादन, लेकिन भारत में भी अब इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार नई योजना शुरू कर रही है, क्योंकि अप्रैल महीने में चाइना ने इस पृथ्वी चुंबक अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगा दी थी। तो अब भारत खुद ही इन चीजों को बनाएगा। और देखिए, एक वैश्विक सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। पीएम बोले कि तटीय इलाके और द्वीप प्राकृतिक आपदा के लिए बेहद संवेदनशील है। दुनिया भर में हाल ही के दिनों में टाइफून और चक्रवाती तूफान भी आए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपदा रोधी अवसंरचना 2025 को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन पहली बार यूरोप में हो रहा है और मैं फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस की सरकार को उनके समर्थन के लिए भी धन्यवाद देता हूं। और वहीं खबर देखिए, ब्रिक्स संसदीय फोरम का भी समापन हुआ, जिसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मिलकर दुनिया भर के देशों